Hi everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मून के बारे में और मून की प्लेसमेंट के बारे में। दूसरा, मून की प्लेसमेंट से हमारी अर्निंग कैसे हो सकती है, हमारी वैल्यू कैसे बन सकती है और किस तरीके से हमें प्रॉफिट मिल सकता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम मून चार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। मून चार्ट में आपको पता होता है कि सेकंड हाउस का संबंध आपकी वैल्यू से है, 11th हाउस का संबंध आपकी अर्निंग से है, 4th हाउस का संबंध आपके सुख से है, प्रॉस्पेरिटी से है। लेकिन आपके लगन चार्ट में मून की जो प्लेसमेंट होती है उसके थ्रू हम कैसे जान सकते हैं कि किस पर्टिकुलर हाउस से हमें कैसे गेन हो सकता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ मेटलिस्टिक गेन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप मेटलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं लगन चार्ट की तरफ। और ये वाली जो प्लेसमेंट है आपको लगन चार्ट में ही देखनी है, मून चार्ट में नहीं देखना है। लगन चार्ट में एग्जांपल के तौर पे आपका मून 10th हाउस में है, तो सेकंड हाउस आपका क्या हुआ, 11th हाउस, यानी मून का सेकंड हाउस आपका 11th हाउस। तो यहां से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। यानी लगन का 11th हाउस वैसे भी अर्निंग का हाउस माना जाता है, लेकिन मून से सेकंड अवे होने के कारण ये आपकी वैल्यू का हाउस भी बन जाता है। तो यहां पर आपको डबल बेनिफिट मिल सकता है। एक तो लगन से बेनिफिट मिलेगा, दूसरा मून से बेनिफिट मिलेगा। तो 11th हाउस के थ्रू आपकी अर्निंग भी होगी लगन के हिसाब से, दूसरा आपकी वैल्यू भी बनेगी मून के हिसाब से। हम बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th हाउस जो है वो मून से 11th अवे होने के कारण 8th हाउस से संबंधित चीजों से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप कोई रिसर्चर हैं, 8th हाउस से संबंधित कुछ भी अगर आप करते हैं तो वहां से आपकी अर्निंग आ सकती है। मून अगर आपके फर्स्ट हाउस में होता है, जैसे मान लेते हैं कि मून फर्स्ट हाउस में है, तो जो आपकी अर्निंग होगी वो सेकंड हाउस और 11th हाउस से होगी। सेकंड हाउस से आपकी वैल्यू बनेगी। लगन के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो सेकंड हाउस जो है वो आपकी वैल्यू का हाउस है और 11th हाउस जो है वो आपके गेन का हाउस है। और मून अगर आपके लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में है तो यहां भी आपको डबल बेनिफिट मिलेगा 11th हाउस का, यानी आपको अर्निंग अच्छे तरीके से हो सकती है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छी पोजीशन में है तो और ज्यादा अर्निंग आपकी हो सकती है। और सेकंड हाउस यानी वैल्यू, तो वैल्यू का गेन भी आपको हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको सैटर्न की, राहु की, केतु की ये सारी प्लेसमेंट देखनी है। और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कहीं कम्बस तो नहीं है, वीक तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। लेकिन जो आपको गेन जो होगा, यानी जो आपकी वैल्यू जो बनेगी, वैल्यू भी एक प्रकार का गेन है, तो वो सेकंड हाउस से हो सकता है अगर मून की प्लेसमेंट आपके फर्स्ट हाउस में है। मून अगर आपका मान लेते हैं कि थर्ड हाउस में है, तो जो आपकी वैल्यू बनेगी वो प्रॉपर्टी के थ्रू बनेगी। आपके होमलैंड के थ्रू, प्रॉपर्टी के थ्रू, फार्मिंग के थ्रू, कल्टीवेशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू आपकी वैल्यू बन सकती है। और जो अर्निंग का सोर्स होगा वो आपकी पर्सनालिटी होगी, यानी आपका फर्स्ट हाउस। आप अपनी पर्सनालिटी के थ्रू, अपने नाम और फेम के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। मून की प्लेसमेंट अगर 4th हाउस में होती है तो 5th हाउस के थ्रू आपकी वैल्यू बन सकती है। यानी अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और पॉलिटिकल चीजों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वहां से आपकी वैल्यू बन सकती है। जो अर्निंग का सोर्स होगा वो होगा आपका सेकंड हाउस। सेकंड हाउस यानी आपकी फैमिली और आपकी स्पीच। तो फैमिली वालों के थ्रू कुछ ना कुछ अर्निंग के सोर्स आपके बन सकते हैं अगर मून आपके 4th हाउस में होगा। मून मान लेते हैं कि आपके 6th हाउस में है, तो जो अर्निंग का सोर्स हुआ वो आपका 4th हाउस और आपका 7th हाउस हुआ। 7th हाउस से आपकी वैल्यू बनेगी मैरिज के बाद, पार्टनरशिप के बाद, नेगोशिएशन के बाद, डील के बाद, क्योंकि 7th हाउस आपके मून से सेकंड अवे है और 4th हाउस जो है वो आपके मून से 11th अवे है। तो जो अर्निंग का सोर्स होगा वो 4th हाउस से भी हो सकता है, यानी प्रॉपर्टी के थ्रू, फार्मिंग के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था। आपके मून की प्लेसमेंट अगर मान लेते हैं कि 9th हाउस में है, मून आपका 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो 10th हाउस के थ्रू, पब्लिक विजिबिलिटी के थ्रू आपकी वैल्यू बनेगी और जो अर्निंग का सोर्स होगा वो पार्टनरशिप या मैरिज के थ्रू होगा। आपका मून मान लेते हैं कि 11th हाउस में है, 12th हाउस के थ्रू, फॉरेन सेटलमेंट के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू आपकी वैल्यू बनेगी और जो अर्निंग का सोर्स होगा वो आपके 9th हाउस से होगा। 9th हाउस यानी हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और फादर।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया मून के बारे में कि अगर आपके लगन चार्ट में मून की प्लेसमेंट कहीं भी होती है तो उसके थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।